जय जगन्नाथ। इस बार सरदार जनरल सिंह की दिनचर्या। सुबह उठने के बाद प्रातः स्मरणीय मोदी जी की तस्वीर को प्रणाम, शाखा जाके लाठी चलाने का अभ्यास, स्वयं सेवकों के साथ खो खो, फिर बौद्धिक चर्चा जिसमें राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया गया। सबने मिलकर दोहराया, देश सुरक्षित हाथों में है, सनातनियों की जय। घर पहुंचते एक पत्रकार से भेंट 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। उसका सवाल था कि कुंभ में हुई भगदड़ हादसा है या साजिश। सरदार जी ने कहा साजिश। पत्रकार संतुष्ट होकर चला गया। बाहर ही दरोगा जी से भी मुलाकात हुई। वह सैल्यूट मारकर चले गए। चाय की पूछने पर उन्होंने बताया कि घर से पीकर आ रहे हैं। गुनगुना पानी पीकर दैनिक नित्य कर्म से फारिग। नहाने के बाद जिलाध्यक्ष से फोन पर बातचीत। सहमति बनी कि कुंभ में हुई भगदड़ हादसा नहीं, साजिश थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुई घटना साजिश ही थी। सरदार जी का सवाल था कि साजिश की पर्ची राहुल पर फाड़नी है या अखिलेश पर। जवाब था, घटना यूपी की है, इसलिए साजिश करता अखिलेश होंगे। राहुल से तो केवल कुंभ नहाने का सवाल पूछना है। बातचीत के बाद टीवी के 2 पत्रकारों के साथ चायपान। सभी ने नाश्ते के मजे लिए। एक पत्रकार ने बीते रोज दिन भर कांग्रेस कार्यालय में हुए घटनाक्रम की रिपोर्टिंग की। दूसरे ने विरोधी गुट के नेताओं की गतिविधियों की जानकारी दी। फिर बाइट ली। कुंभ में भगदड़ साजिश या हादसा। सरदार जी ने कहा साजिश। ब्रेकिंग न्यूज लेकर दोनों पत्रकार रवाना। कुछ देर बच्चों को खिलाया, जिससे मौका मिलने पर मस्क के बच्चों को भी खिला सकें। 10 बजे के करीब प्रचारक जी का फोन। सुबह शाखा में हुई बौद्धिक चर्चा पर बातचीत। सरदार जी ने पूछा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आपको क्या लगता है कि जनता इस बात से कितनी सहमत है कि कुंभ में हुई भगदड़ साजिश है। प्रचारक जी ने दार्शनिक अंदाज में बताया कि साजिश अगर आस्था और धर्म के खिलाफ बताई जाए तो सत्ता सलामत रहती है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है। कुंभ खत्म हो जाने के बाद वे छूट भी जाए तो किसे पता चलेगा। सरदार जी ने गंदे पानी पर राय मांगी तो प्रचारक जी ने बताया कि मुख्यमंत्री विधानसभा में त्रिवेणी के पानी से आचमन करेंगे। दोनों इस बात पर सहमत थे कि इस बार कुंभ से मुसलमानों को दूर रखने की रणनीति गलत थी, वरना देश में आसानी से दंगा कराया जा सकता था। पूजा अर्चना, चिंतन मनन, समाचार पत्र पाठन, फिर कुछ पोस्ट एक्स पर, कुछ फेसबुक पर, कुछ कुंभ की भगदड़ में लाल टोपी वालों को लेकर, 2 गोरक्षा के लिए, 2 राहुल गांधी के खिलाफ, 2 गाली गलौच वाली, जिससे सीएम मंत्री बनने की संभावना बनी रहे। चमचों का आगमन, देश की दिशा पर गंभीर चिंतन, मुगलों के शासनकाल की निंदा, भोजन, फिर मंडल कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक। बैठक में कुंभ को लेकर चल रही साजिश पर गंभीर चर्चा। भोला जाटव ने इस बात पर नाराजगी जताई कि वादा नल जल योजना लाने का था, आप मल जल योजना ले आए। कुंभ नहाकर वापस आए राधेलाल पंडित जी को जब से यह पता चला है, वे दिन में रोज 5 बार नहा रहे हैं। कहते हैं शरीर की बदबू ही नहीं जाती। बैठक में तय किया गया कि गंगा में आगे से जो भी कार्यकर्ता जाएगा वह मोदी जी की तरह कपड़े पहनकर नहाएगा। सिर तक डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। सरदार जी ने रसोद्घाटन किया कि यमुना दिल्ली से आती है तो संगम के पानी को गंदा करने की साजिश सनातन विरोधी केजरीवाल की थी। बैठक में यह भी तय किया गया कि लोगों की आस्था जगाने के लिए घर घर संगम का पानी बंटवा दिया जाए। भूरा भैया का सवाल था कि कुंभ तक जब लोग ही नहीं पहुंच पा रहे तो टैंकर कैसे पहुंचेंगे। सरदार जी ने जवाब दिया कि अपने घर में आने वाले पानी को ही बंटवा देना, वहां के लोग भी गंदे पानी की शिकायत लंबे समय से कर रहे हैं। कल्लू कसाई ने बताया कि कल तक यूएस एड को लेकर कांग्रेस पर साजिश के आरोप लगा रहे थे, अब तो ट्रंप ने माई फ्रेंड मोदी का नाम ले लिया है। सरदार जी ने कहा सनातन के खिलाफ नई साजिश। बाहर निकले तो फिर पत्रकारों का समूह नजर आया।
सरदार जी ने उन्हें देखते ही दूर से हाथ हिलाया। पत्रकार समझ गए साजिश। सभी संतुष्ट होकर लौट गए। शरबत पान, फिर कुछ अधिकारियों से फोन पर व्यक्तिगत चर्चा। दो अधिकारियों को तबादले की धमकी। एक इंजीनियर कार्यालय आया जिसने बताया कौन कौन से विकास कार्य आने वाले हैं जिनका टेंडर भरना है। इसी बीच साले साहब भी आ गए जिनसे ट्रक की कमाई का हिसाब लिया। साले साहब ने बताया कि एक चौकी में नया ईमानदार अधिकारी आ गया है जो परेशान कर रहा है। उसे फोन पर धमकाया। शाम को फिर प्रचारक जी के साथ बैठक। तय हुआ संगम का जल घर घर पहुंचाने के लिए संघ के कुछ कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। शाम 7 बजे टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में राष्ट्र हित में साजिश पर अपने विचार रखे। देर शाम ठाकुर अजगर सिंह के फार्म हाउस पर बैठक। संगठन को लेकर गंभीर चर्चा दारू मुर्गे के साथ। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को सनातन के खिलाफ चल रही साजिश को लेकर रोज 2 पोस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। रात 10 बजे अखबार संपादक का फोन। उसने बताया अखबार फाइनल करने जा रहा है। साजिश ही रखना है या विचार बदल गया है? सरदार जी ने कहा साजिश। रात में गुप्त बैठक जिसमें मस्जिद और देश का भाईचारा खोदने की साजिश। शेष कुशल। नमस्कार।